वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी उसका नाम है मर्दाना बांझपन। और मर्दाना बांझपन भी दूसरे अमराज की तरह एक मर्ज है और काबिल इलाज है। हमारे माशरे में बांझ सिर्फ औरत को ही समझा जाता है, मगर ये बात गलत है। जिस तरह एक बांझ औरत मुख्तलिफ तिब्बी वजूहात की बिना पर बांझ होती है, इसी तरह मर्द भी तिब्बी वजूहात की वजह से बांझ होता है। मगर हमारे यहाँ मर्द अपने आप को बांझ नहीं समझता और ना ये इस बांझपन के इलाज के बारे में सोचता है। हालांकि ये भी एक बीमारी है और इसका बाकायदा इलाज किया जाए तो मरीज बहुत जल्द सेहतमंद हो जाता है। नाज़रीन, सवाल ये है कि मर्दाना बांझपन होता क्या है। औरत को बच्चा जन्म देना होता है तो हम औलाद ना होने की सूरत में औरत को बांझ करार देते हैं, मगर मर्द को बांझ क्यों ना समझे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इसके इलाज और एहतियात के सिलसिले में आज की हम आपके लिए लाए हैं। अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के बारे में बताती हूँ आम फहम जुबान। आम फहम जुबान में जब 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर सके तो इसे बांझपन कहते हैं। दुनिया में 25% मर्द 25% खवातीन बांझपन का शिकार हैं। 25% में दोनों बांझ होते हैं, 25% में बगैर किसी वजह के मियाँ बीवी दोनों बांझपन का शिकार। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन के असबाब बताती हूँ। मर्दाना बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है और जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन तीनों कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी हो गई हो तो बांझपन पैदा हो सकता है। हर वक्त की गैर तिब्बी हालत में बांझपन की नोयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के बहुत से असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़्वे खास की कारकर्दगी को पेश नजर रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद तो होंगे, लेकिन मुतल्लिका मुकाम तक पहुँचाने के लिए अज़म यानी पिनस में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नोयत पहले से मुख्तलिफ होगी। माना यार, मैं देख रही हूँ, कैमरा देख, मैं ऐसे साफ लग रहा है, मैं ऊपर देख रही हूँ। नुत्फा खुशियों यानी टेस्टिकल्स के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफरिद अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर, कमजोर और सुस्त करते हैं। जब इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, अब मैं आपको असाबी तहरीक और जिनसी कुव्वत के बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह अहम किरदार अदा करता है। दिमाग और असाब एहसासात का मरकज है, जो अंदरूनी जिस्म और बैरूनी माहौल के मुताबिक उज़लात को हुक्म रसाई करके पसंदीदगी और नापसंदीदगी को हासिल करते हैं। हज़म चहारम के फुजले की जब खून में बहतात होती है तो खुशी खून से अपनी साख्त की मनी अलहदा जमा कर देते हैं। इस दबाव को एहसासात एक खास लज़्ज़त की सूरत में महसूस करते हैं। लज़्ज़त की इंतहाई सूरत इखराज के वक्त हासिल होती है। चुनांचे इस दबाव और हसूल से निजात के लिए जिनसी अज़ा असाब को हुक्म देते हैं। हुक्म ये कि इस वक्त दौरान खून का रजू होकर अज़्वे खास, जिसका ज्यादातर हिस्सा उज़लाती अस्फंज का होता है, तनाव में आ जाता है। फिर इसकी हरकत और सकनात के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत के असर से खुशिये और मनी खारिज होती है। अखराज मनी और जमा का ये फितरी तरीका है और ये इसी वक्त मुमकिन है जब तीनों मुफरिद अज़ा तवाज़ुन सेहत की हालत में हो। इसके बाद उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है। इसके बाद उज़लाती तहरीक और जिनसी बीमारी क्या है। नाज़रीन, जिस्म इंसानी में इरादी और गैर इरादी हरकत के जिम्मेदार उज़लात फितरी सूरत में मुअज़्ज़र असरात से बचने के लिए और मरतूबात के हसूल के लिए असाब एक तरतीब तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंतहाई मुवाफिक हालात पाकर तेजी में आ जाते हैं। इसे हम उज़लाती तहरीक कहते हैं। हर तहरीक में दर्जा व दर्जा जिस्म के अंदर तब्दीलियों में इजाफा होता रहता है। गैर तिब्बी तहरीक हो जाए तो एक हद तक दिमाग के कंट्रोल से निकल कर जिस्म और जिनसी कुव्वत पर असरात मुरतब करते हैं। जिनसी कुव्वत पर असरात मुरतब करते हैं। अज़म यानी पिनस में सख्ती और सुकड़ाव बढ़ जाता है। तहरीक की शिद्दत और सोजिश की सूरत में जिनसी अज़ा की तरफ दौरान खून ज्यादा हो जाता है। सोते हुए एक तरफ दिमाग के उज़लाती पर्दों में तहरीक से ख्यालात की तहरीक बिगड़ती है और खुशियों के उज़लात पर्दों में दबाव से मनी का इखराज होता है। इसे हम एहतलाम का नाम देते हैं। ऐसे मरीज इल्लत इक़लाम, कसरत मुबाशरत जैसे अफ़आल से आगाज़े जवानी में अपनी मनी खुश्क या खराब कर देते हैं। दिमाग के साले रतूबत बवजह तहलील होती रहती है। गदूद खुशिये तस्कीन की वजह से अपना काम रोक देते हैं या कम कर देते हैं। नतीजतन मनी की क्वालिटी बरकरार नहीं रहती, जिस बिना पर इसमें स्वम पैदा नहीं होते, बल्कि जो जिंदा हो वो भी मर जाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको मर्दाना बांझपन में गुद्दी बांझपन और जिनसी अलामात के बारे में बताती हूँ कि ये क्या है। अफज़ाइशी नस्ल के लिए नुत्फा सीमन खुशियों यानी टेस्टिकल्स में तैयार होता है। खुशियों में गदूद छोटे छोटे अज्जा लाब्यूल में तकसीम हो जाते हैं। हर नुत्फे में 100 के करीब लाब्यूल होते हैं, जिसमें टर्मिनल एपिथेलियम होता है। इनके अंदर बारीक खमदार नालियां हैं। इनमें खून मनी से अलहदा होती है। इनमें मनी खून से अलहदा होती है। कम इसलिए कि फासला ज्यादा हो जाए और मनी ठहरकर मतलूबा हरारत जज्ब करके पुख्ता हो जाए। मनी 2 थैलियों में तकरीबन 5 सेंटीमीटर लंबी होती है।
अफसाने के पीछे पाई जाती है। ट्यूब्स में पुख्तगी के बाद स्पर्म की पैदाइश होती है जो मनी के साथ खारिज होते हैं। इसके बाद मैं आपको मनी में होने वाले नुस्खा बताती हूँ। मनी में होने वाली खराबियों या अमराज जानने से पहले मुख्तसर तौर पर ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ पैदा होते हैं, कितनी देर में जवान होते हैं, ये मुतहरिक और जिंदा किस रतूबत में रहते हैं, इनकी अक़साम कितनी है, इनका मिजाज क्या है, इनकी मिकदार कितनी है और कितने फीसद हो तो अपना फेल सरंजाम देते हैं। किले में मनी ग्लोगत सेमिनल फेरिस ट्यूब्स के खुशियों में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी किले में मनी स्पर्म सियातैन टेस्टिकल्स में तैयार होते हैं, जबकि बाकी रतूबात सेमिनल वाहिकल और प्रोस्टेट में बनती है। इसलिए सेमिनल वाहिकल से खारिज होने वाली लेसदार रतूबत के अंदर स्पर्म मुतहरिक, जिंदा और सेहतमंद रहते हैं। अगर मनी खारिज ना हो तो स्पर्म की शक्ल सूरत और हालत बन जाती है। सेमन में खराबी होना पेचीदा खतरनाक बीमारियां जिंदगी के खतरे की पहली अलामत हो सकती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कैंसर यानी खुशियों का कैंसर कहते हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्म क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि स्पर्म ही औलाद की बुनियादी इकाई है और मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म है, जो खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना उज़्व तनासुल से मनी के साथ खारिज होते हैं। औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। स्पर्म की पैदाइश इन स्पर्म की वजह से होती है जो जिस्म में रेप्टिस ग्लैंड यानी बेनाली गुदूदों से रतूबत बनकर खारिज होती है। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। बाज़ औक़ात किसी बीमारी की वजह से मनी में स्पर्म मौजूद नहीं होते या बहुत कम मिकदार में होते हैं, जो मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बताती चलूँ कि औलाद में लड़का और लड़की की पैदाइश के लिए भी स्पर्म का अमल कार फरमा होता है और स्पर्म की दो इकसाम होती है, एक्स और वाई। अगर वाई अंडे ओवम से पहले मिले तो बेटा पैदा होता है, वाई अल्काइन पसंद है। अगर एक्स पहले पहुंचकर अंडे से मिले तो बेटी पैदा होती है, एक्स मामूली तेजाबियत पसंद। 1 ml मनी में स्पर्म खारिज होते हैं, यानी एक दफा के इकरार से स्पर्म खारिज होते हैं। नाज़रीन, अब मैं इन बीमारियों का जिक्र करूंगी जिनका ताल्लुक मर्दाना बांझपन से है। इन बीमारियों की 3 इकसाम है। नंबर 1 एज़ोस्पर्मिया, नंबर 2 ओलिगोस्पर्मिया, नंबर 3 नेक्रोस्पर्मिया। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया। इसमें स्पर्म की तादाद बहुत कम होती है। जब एक नॉर्मल शख्स मुंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। 200 मिलियन काउंट हो, 76% एक्टिव हो, 200 मिलियन काउंट हो, 76% एक्टिव हो और ये टोटल 150 मिलियन एक्टिव बनेंगे। इसी तरह अगर नॉर्मल पर्सन का 200 मिलियन काउंट हो, 70% एक्टिव हो तो ये उसका टोटल काउंट 140 मिलियन एक्टिव बनता है। इसी तरह 200 मिलियन काउंट हो, 60% एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन एक्टिव बनेगा। जब स्पर्म की तादाद 120 मिलियन से कम हो तो इस बीमारी को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नाज़रीन, 1 मिनट में 40,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। अब नंबर 2 पे है नेक्रोस्पर्मिया। ये ऐसी बीमारी है जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। और नंबर 3 पे है एज़ोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून के सुर्ख ज़रात का आना, खून का आना या फिर बैक्टीरिया की मौजूदगी है। नाज़रीन, एज़ोस्पर्मिया की 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। अगर खुशिया साइज में नॉर्मल हो, हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशिया और अज़्व खास के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकलने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। इसके अलावा हड्डियों का ऑपरेशन भी इसकी खास वजह है। नंबर 2 पे है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना, खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना और खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नाज़रीन, ये तो थी मर्दाना बांझपन की बीमारियां और इनकी इकसाम। आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगली वीडियो में मर्दाना बांझपन से मुतालिक मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आज ही ताज़ी दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। हकीमो डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। 030095528889, 033495528889, 032195528889।
کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تحصیل 033215000548 033215000549۔ آپ اپنے تمام پرانے پیچیدہ و پوشیدہ جنسی مسائل، زنانہ و مردانہ بانجھ پن، اس کے علاوہ تمام امراض کے لیے تحصیل میڈیکل بورڈ کے حکمہ اور لیڈی ڈاکٹرز سے مشورے کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0333550139 0323550139۔ فری مشورے کے لیے شادی کورس سے متعلق انتشار کی کمی، سختی، ٹائمنگ کی کمی، جریان، احتلام، صورت انزال وغیرہ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 0332560764 0331560764۔ فری مشورے کے لیے عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی، اس کے علاوہ عضو خاص کا ڈھیلا پن، ٹیڑھا پن، چھوٹا پن کے علاج کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 0337707101 0332707101۔ خواتین کے مسائل جیسے کہ لیکوریا، نسوانی حسن میں کمی، زنانہ بانجھ پن، ماہواری اور باقی تمام مسائل کے حل کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ 0335777696 0336577697۔ کلینک لینڈ لائن نمبرز +925157777696 +925157777697 +925157773239 +9251553036۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں tasirdawakhana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.tasirlabs.com۔